गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे टॉपिक सुरक्षा के बारे में। सुरक्षा क्या है? जब भी हम किसी वर्कशॉप में या कहीं भी नजदीक में जाते हैं तो सबसे पहला दिमाग में जो शब्द आता है वो होता है सुरक्षा। सुरक्षा के बारे में जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आइए हम जानते हैं सुरक्षा के बारे में। सुरक्षा सुरक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ है सुरक्षित रहना, मतलब खुद को सुरक्षित रखना सबसे पहला काम होता है। जब भी हम कहीं जाते हैं तो कोई भी और आकस्मिक अनचाही दुर्घटना होता है, उससे बचना ही क्या कहलाता है? सुरक्षा। किसी भी अनचाही आकस्मिक दुर्घटना जो किसी व्यक्ति या आसपास के वातावरण को प्रभावित करती है, उससे सुरक्षित रहना ही सुरक्षा कहलाता है। हम आते हैं सुरक्षा का प्रकार यानी टाइप्स ऑफ सेफ्टी। उसमें सबसे पहला आता है स्वयं की सुरक्षा, दूसरा आता है औजारों, यंत्रों या मशीनों, और इसमें साथ में वर्कशॉप को भी जोड़ लेते हैं, वर्कशॉप की सुरक्षा, और तीसरा आता है कार्यखंड की सुरक्षा यानी जो हम जॉब बना रहे हैं उसकी सुरक्षा। अब हम बात करते हैं स्वयं की सुरक्षा यानी सेल्फ सेफ्टी। जब भी कोई कारीगर या कोई प्रशिक्षार्थी जब किसी वर्कशॉप में जाता है तो बिना संपूर्ण जानकारी के किसी मशीन का या उपकरण का प्रयोग करता है तो वह दुर्घटना का शिकार हो जाता है। इसलिए सबसे पहले उसका कर्तव्य है कि वह स्वयं की सुरक्षा के बारे में जाने। इसलिए सबसे पहले हमें वर्कशॉप में जब भी जाना चाहिए तो जूता पहनना चाहिए। जूता पहनने से क्या होगा कि वर्कशॉप का फर्श अगर गीला हो तो उससे पैर नहीं फिसल सकता है। वर्कशॉप में लोहे के टुकड़े या छीलन वगैरह पड़ा हो उससे पैर में कील नहीं लग सकते हैं, इसलिए जूता पहनना चाहिए। दूसरा, कार्यशाला में कभी भी जाना चाहिए तो ढीले ढाले कपड़े नहीं पहनना चाहिए, और मशीन पर कार्य करते समय किसी दूसरे व्यक्ति से बात नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए कि इससे ध्यान भंग होता है और दुर्घटना होने की संभावना हो जाती है। और बिना जानकारी के वर्कशॉप में कोई भी मशीन नहीं चलाना चाहिए। चलती मशीनों के दौरान किसी से बात नहीं करना चाहिए। किसी चलती मशीन के पास कार्य करना हो तो चलती मशीन को सुरक्षा गार्ड अवश्य लगानी चाहिए। किसी भी मशीन से निकलने वाली लोहे के छीलन को हाथ से नहीं उठाना चाहिए, अन्यथा इससे हाथ कटने का भय रहता है। कभी भी चलती मशीन पर का मरम्मत नहीं करना चाहिए। प्रयोग में आने वाले हस्त औजारों को उचित स्थान पर रखना चाहिए ताकि अगर कभी गिर जाए तो इससे खतरा न हो। आंखों की सुरक्षा है तो चश्मा का इस्तेमाल करना चाहिए। शरीर की सुरक्षा है तो एप्रन का प्रयोग करना चाहिए। सिर की सुरक्षा है तो हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए। हाथों की सुरक्षा है तो ग्लव्स का प्रयोग करना चाहिए। औजारों, यंत्रों एवं मशीनों की सुरक्षा यानी वर्कशॉप की सुरक्षा। सबसे पहले हमें क्या है, अपनी सुरक्षा करने के साथ साथ हमें अपनी मशीनों, औजारों, सूक्ष्ममापी यंत्रों की भी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले सूक्ष्ममापी यंत्रों को तेल लगा के रखना चाहिए जिससे उसमें जंग न लगे। दूसरा, सूक्ष्ममापी यंत्रों को प्रयोग के बाद कटिंग टूल से अलग रखना चाहिए, और चलती मशीनों पर किसी भी यंत्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मशीन की टेबल पर हैमरिंग नहीं करना चाहिए, इससे टेबल पर स्पॉट पड़ जाते हैं। चलती मशीन का गियर नहीं बदलना चाहिए, इससे गियर टूटने का भय रहता है। नई मशीन को चलाने से पूर्व उसकी कार्यविधि अच्छे से जान लेना चाहिए। किसी मशीन का एक पार्ट खराब हो तो उसे तुरंत ठीक कर देना चाहिए, अन्यथा उससे शेष पार्ट भी खराब होने का भय रहता है। नई रेती का प्रयोग करने से पूर्व उसे किसी नरम धातु पर चलाना चाहिए। रेती का प्रयोग करते समय उसे बार बार जाप पर न मारे, इससे दांत खराब होने की संभावना रहती है। रेती की सफाई के लिए अपने पास फाइल कार्ड रखना चाहिए। फाइल कार्ड से समय समय पर दांतों में फंसे लोहे के टुकड़ों को साफ करना चाहिए। अब हम बात करते हैं मशीनों की कार्यखंड की सुरक्षा, सेफ्टी ऑफ वर्क। मशीनों की सुरक्षा के साथ साथ कारीगर द्वारा कुछ मौलिक बातों का ध्यान रखकर कार्यशाला में कार्यखंड की सुरक्षा करनी चाहिए। इसमें सबसे पहले किसी भी जाप को बेंचवाइज को बांधने से पूर्व जाप की आकृति के अनुसार उसकी क्लैंपिंग करना चाहिए। बेंचवाइज को भली भांति क्लैंपिंग करने के बाद सही कटिंग टूल का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि सही कटिंग टूल का प्रयोग करने से जाप कभी भी ठीक बनेगा। तीसरा,
जाप बनाते समय माप के लिए उसकी सूक्ष्मता के अनुसार ही साधन का प्रयोग करना चाहिए। जैसे रफ कार्य है तो स्टूल रोल, सूक्ष्म माप है तो माइक्रोमीटर या वर्नियर कैलिपर। अगला, जाप बनाने से पूर्व उसकी ड्राइंग भली भांति हमें जान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। और कार्यशाला में जाप को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए ट्राली का प्रयोग करना चाहिए। अब हम बात करते हैं सुरक्षा से संबंधित संकेत की। जब हम किसी वर्कशॉप में या किसी इंडस्ट्रीज वर्कशॉप में जाते हैं तो वहां जगह जगह पर विभिन्न तरीके के सुरक्षा संबंधित संकेत के चिन्ह बनाए होते हैं, जिसके बारे में जानकारी होना हमें अत्यंत आवश्यक है। आइए हम जानते हैं सिंबल्स यानी संकेत के बारे में। संकेत सिंबल, टाइप्स ऑफ सिंबल्स 4 प्रकार के होते हैं। पहला है निषेधात्मक संकेत, दूसरा है अनिवार्य संकेत, तीसरा है चेतावनी संकेत और चौथा है सूचनात्मक संकेत। इसमें पहला है निषेधात्मक संकेत, मतलब किसी भी कार्य करने से मना किया गया है। दूसरा है अनिवार्य संकेत, इसका मतलब हुआ कि कोई भी कार्य, अनिवार्य संकेत इसका मतलब है कि कोई भी कार्य करना अनिवार्य है। और तीसरा है चेतावनी, चेतावनी का मतलब है कि हमको चेतावनी दी गई है। और चौथा है सूचनात्मक, मतलब हमको सूचना दी गई है कि यहाँ ये चीज उपलब्ध है इसके लिए। अब पहला जान लीजिए निषेधात्मक संकेत में ये गोलाकार आकृति में लाल बॉर्डर की सफेद बैकग्राउंड में काली आकृति से दर्शाई जाती है, जैसे डू नॉट रन, जैसे नो स्मोकिंग, नो साइकिलिंग। दूसरा है अनिवार्य संकेत। अनिवार्य संकेत भी गोलाकार पृष्ठभूमि में, गोलाकार आकृति में नीला पृष्ठभूमि के साथ सफेद संकेत से दर्शाई जाती है, जैसे वियर हेलमेट, वियर शूज, वियर ईयर प्लग। तीसरा है चेतावनी, जो चेतावनी देता है त्रिभुजाकार में पीली पृष्ठभूमि पर काले रंग की आकृति से दर्शाई जाती है या दिखाई जाती है, जैसे रिस्क ऑफ फायर, रिस्क ऑफ ओवरहेड, रिस्क ऑफ डेंजर। और चौथा है सूचनात्मक संकेत, जो वर्गाकार आकार में सफेद आकृति से हरी पृष्ठभूमि पर दिखाई जाती है या लाल रंग की आकृति के द्वारा सफेद पृष्ठभूमि पर दिखाई जाती है, जैसे फर्स्ट एड है, इमरजेंसी डोर है, इमरजेंसी